सभी कन्या राशि के जातकों का मैं हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं आज के हमारे इस YouTube चैनल में, हमारे फेसबुक पेज पर। और डिस्कशन होगा आपके साथ पूरा कन्या राशि का ये सितंबर का महीना। देखिए, शुरुआती दौर तो चुनौतियों से भरपूर है, इसमें कोई दो राय नहीं। बट जब ये महीना अपने जाने की कगार पर होगा, अंतिम दौर में होगा, तो ये आपको बहुत अच्छे परिणाम देगा। और कारण ये होगा कि उस समय पर शुक्र ग्रह आपके लिए संकट मोचक के रूप में देखने को मिलेंगे। क्या क्या और आपके जीवन में हो सकता है, ये सभी पहलुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा आज आपके साथ में करूंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कैरियर को ही यहाँ पर लेना चाहूँगा। बुध के पास जिम्मेदारी है कैरियर की, और कैरियर के घर में विराजमान है मंगल ग्रह। अब मंगल यहाँ पर उन लोगों के लिए चुनौती लाएंगे, कन्या राशि वालों, जो टेक्निकल, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ईंट भट्टे या अग्नि से संबंधित, यंत्र से संबंधित, इक्विपमेंट से रिलेटेड काम करते हैं। उन लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां फेस करनी पड़ेंगी। और उन लोगों के लिए अच्छा है जो आईटी के फील्ड में है, जो लोग लेखन अध्यापन का पुस्तक विक्रेता हैं, कंसल्टेशन प्रोवाइडर हैं, उन लोगों के लिए विशेष रूप से अच्छा रहेगा। यदि हम बात करें आपके व्यक्तित्व व मान सम्मान की, तो मुझे कहते हुए मैं ये कहूँगा निसंकोच भाव से कि आपकी राशि के अंदर नीच शुक्र केतु के साथ विराजमान है। शुक्र के नीच होने के कारण शुक्र बोलेंगे कि भाई आप नीच हो, मैं नीच हूँ, पर गुरु की दृष्टि है तो नीच भंग भी बन रहा है। ऐसी स्थिति में स्त्री को पुरुष से, पुरुष को स्त्री से हानि हो सकती है, तो ध्यान रखिएगा, सावधानी से काम करिएगा। ज़्यादा किसी दूसरे की लड़ाई झगड़े में मत पड़िएगा और ज़्यादा राजनीति का पार्ट मत बनिएगा। शुक्र नीच का रहेगा फर्स्ट 18 डेज तक, तो पहले 18 दिन आपके लिए चुनौतियां हैं, उसके बाद आपकी चुनौतियों में कमी देखने को मिलेगी। इसके अलावा मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि शुक्र के नीच होने से आपको फर्स्ट 18 डेज ज़्यादा भाग्य के भरोसे नहीं बैठना। आपको कर्म करना है, मेहनत पर फोकस ज़्यादा करना है। और जितने भी लोग शुक्र से रिलेटेड कार्यों में हैं, उन लोगों को विशेष रूप से, अब शुक्र का काम है आर्ट का, शुक्र का काम है फिल्म लाइन का, शुक्र का काम है लग्जरी का, शुक्र का काम है वाहन की क्रय विक्रय करने का, शुक्र बार, बियर बार, रेस्टोरेंट, ये सब चीज़ें में भी इन्वॉल्व करता है, और फिल्म लाइन में तो लेके ही जाता है, फैशन से जोड़ता है। कन्या राशि वाले अगर इस लाइन में है तो आपको इन चीज़ों से रिलेटेड भी ध्यान रखना पड़ेगा, पर इन्हीं सब चीज़ों में ज़बरदस्त लाभ भी मिलेगा, और वो मिलेगा 18 तारीख के बाद। जो मैंने शुरुआत में ही बोला ना कि जो 18 दिन रहेंगे पहले इतने अच्छे नहीं हैं, पर बाद के जो 12 दिन हैं वो आपके लिए वाकई बहुत अच्छे हैं, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इसलिए दोस्तों, जो भी बात मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये बहुत गंभीरता के साथ बता रहा हूँ, बड़ी महत्वपूर्ण है। ये एक एक बात को बस आप ध्यान से समझिएगा। अब बात करते हैं आपसे आपके फाइनेंस की। आपको एक घर दिखाई दे रहा होगा जहाँ पर लिखा है 7 नंबर। ये अब 7 नंबर जो होता है, यानी कि ये राशि, और वो घर हो गया आपके परिवार का, आपके पैसे का। अब इस घर का जो दायित्व है वो शुक्र के पास है। शुक्र ने कहा कि मैं इस घर को का दायित्व लेकर के बैठा हूँ, बट मैं नीच भी हूँ, मैं क्या करूँ। तो पहले 18 दिन आपको थोड़ी दिक्कतें अवश्य होंगी, ये मैं आपसे कह सकता हूँ कन्या राशि के अंतर्गत। परंतु 18 तारीख के बाद आपको सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन, जायदाद, इस प्रकार के सुख मिलेंगे, और आपको कोई रुका हुआ, आपका कोई स्टक मनी, वो पैसा जिसको लेके आप बहुत लंबे समय से प्रयास कर रहे थे, नहीं हो पा रहा था, तो वो पैसा आपको मिलने लगेगा। यानी कि आपको सब कुछ मिलने लगेगा।
ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। आखिरी के 12 दिनों में स्वयं राशि के शुक्र आपके वारे न्यारे कर देंगे और इनफैक्ट आपके भाग्य को लेकर के स्वयं राशि के हो रहे हैं, तो ये एक अच्छा योग होता है। आपकी वाणी में एक तरीके से सरस्वती जी का वास होगा। आप बोल दोगे तो सामने वाले के ऊपर उसका एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। बात करते हैं आपकी हेल्थ की। जीवन में हेल्थ का बहुत बड़ा रोल होता है, इसलिए कहा जाता है कि हेल्थ इज़ वेल्थ। आपकी हेल्थ की जिम्मेदारी शनि के पास है। रेट्रोग्रेड हैं, वक्र स्थिति में रोग, चोट, शत्रु बाधा, पुलिस केस, मुकदमा, धन की हानि, अपयश, विश्वासघात इस घर के अंदर बैठे हुए हैं। तो दोस्तों शनि वक्री हैं, थोड़ा वक्र चाल का प्रभाव पर इस घर में इतना बुरा नहीं मिलेगा, क्योंकि शनि छठे भाव में ज़्यादा बुरा फल तो नहीं करते। यहाँ आपका बचाव भी है, थोड़ा आपका भारीपन अपने शत्रुओं के ऊपर निश्चित तौर पर रहेगा, पर सूर्य भी सामने से देख रहे हैं, तो बस केयरफुली काम करना है। विजय आपको मिल जाएगी। अथक प्रयास और विषम परिस्थितियों के बाद आपको विजय प्राप्ति का जो आशीर्वाद है वो यहाँ पर मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अब मैं आपसे बात करूँगा आपके दाम्पत्य जीवन की। तो मैं कह देना चाहता हूँ जिम्मेदारी के साथ में कि आपके दाम्पत्य जीवन के घर में राहु बैठे हैं, सामने से केतु देख रहे हैं, और 15 तारीख के बाद यानी कि 16 तारीख को सूर्य भी यहाँ पर आ जाएंगे आपकी कन्या राशि में, और सूर्य केतु की युति बनेगी। और ये जो सूर्य केतु की युति बनेगी, फिर राहु सामने है, दाम्पत्य जीवन को डिस्टर्ब कर देंगे। तो 15 से लेकर के और विशेष रूप से आपको 23 तारीख तक ध्यान रखना है। 23 तारीख के बाद तो आपके वारे न्यारे होने वाले हैं। आपको बड़ा मेजर रिलीफ आपके दाम्पत्य जीवन में भी मिलेगा, क्योंकि यहाँ बुध आ जाएगा कन्या राशि में। एक भद्र नाम का महापुरुष राजयोग बनाएगा। ये राजयोग बड़ा मुश्किलों से बनता है, यह आपके लिए बनने जा रहा है। बहुत अच्छा राजयोग है। दृष्टि भी दाम्पत्य जीवन के घर पर रहेगी, तो एक रिलीफ की सिचुएशन बनेगी। तो यहाँ पर आपको गौरी शंकर रुद्राक्ष एक पहन के रखना चाहिए। अगर आपका दाम्पत्य जीवन रेगुलरली भी काफ़ी गड़बड़ रहता है और आप कन्या राशि के हैं, तो आप एक गौरी शंकर रुद्राक्ष ज़रूर पहन सकते हैं। बात करना चाहूँगा आपसे नेक्स्ट पॉइंट, और वो रहेगा आपकी एजुकेशन का। एजुकेशन की जो लॉर्डशिप है वो शनि के पास है। शनि ने कहा कि मैं एजुकेशन दूंगा, शनि ने कहा कि मैं संतान सुख दूंगा, बुद्धि उन्नति दूंगा, नीति शास्त्र विद्वानता दूंगा, और शनि अच्छी स्थिति में ज़्यादा नहीं है। तो ये एक तरीके से एजुकेशन में परेशानी, कष्ट, संकट की स्थिति पैदा कर सकते हैं। इसलिए यहाँ थोड़ा हैंडल विद केयर, योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने की ज़रूरत है। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए, और वो विषय ये रहेगा कि जो बच्चे ग्रेजुएशन तक की शिक्षा कर रहे हैं, बेसिक एजुकेशन कर रहे हैं, उनका क्या कहता है लेखा जोखा। तो आपके लिए 20 तारीख से प्राइमरी एजुकेशन में, ग्रेजुएशन तक की शिक्षा में कुछ विशेष गुड न्यूज़ मिलेंगी, ये मैं कहूँगा। और कैरियर में आपको 23 सितंबर के बाद से कोई गुड न्यूज़ मिलेगी, ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ। आपको शुक्र के दान करने हैं फर्स्ट 18 डेज तक, विशेष रूप से दुर्गा माता की पूजा करनी है। फिर मुलाकात करेंगे, इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।